कल तक हमारे दिमाग में ये था कि एटलीस्ट रेसलिंग में हमारा एक गोल्ड मेडल पक्का है बिकॉज ऑफ द स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस ऑफ विनेश फोगाट. But today our country has awakened with a very, very unfortunate news. The news is that Vinesh Fogart disqualify हो चुकी हैं from the Paris Olympics 2024. Disqualification होने की वजह, well, वो compete कर रही थी in the weight category of 50 kg. ट्यूसडे तक वो उस कैटेगरी में ठीक ठाक थी, लेकिन आज वेंसडे को जब चेक किया गया तो शी वाज ओवरवेट बाय 100 ग्राम. सो इस बार तो ये गोल्ड हमारे हाथ में नहीं आ रहा. दैट डज नॉट मीन दैट इन द अपकमिंग ओलंपिक्स वी विल नॉट गेट इट. That also does not mean that we stop celebrating the life of Vinesh Fogart and the lovely performance that she showed. बट ये तो चलता ही रहता है खेल में, कभी हार होती है, कभी जीत होती है. ऑफ कोर्स हमें बहुत बुरा लग रहा है, इनको भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, बट द डे इज नॉट फार अवे जब हमारे ये गोल्ड हमारे हाथ में आएंगे ही आएंगे. नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड ओवर हियर, लेट मी फर्स्ट मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. मलुका IAS हैज इंट्रोड्यूस्ड द शक्ति बैच, जहां पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को GS फाउंडेशन एज वेल एज एडवांस की क्लासेस मिलेंगी. रोज की 1 घंटे की NCERT की क्लास और 2.5 घंटे की GS की क्लास मिलेगी. एंड ये दोनों मीडियम्स में होगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बाय आवर टॉप मेंटर्स. एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दिस एट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कॉस्ट. तो इस सुनहरे अवसर को मिस आउट मत कीजिए. हमारे बैचेस शुरू होंगे 12 अगस्त 2024 से. अगर आप चाहते हैं तो you can call us on our registered number, या फिर you can come to any of our offline centers and we'll be happy to assist you. So, Indian wrestler Vinesh Fogart is out of the Paris Olympics, overweight, and billions' heart have broken. In fact, even after watching the hockey match, where by the way our players did a spectacular job. And of course, we can still get the bronze in that particular category. लेकिन अगर हम wrestling के बारे में बात करें, we are not getting any medal because this lady has been disqualified over her weight. So, हुआ ऐसा कि हमारी विनेश फोगाट, जो हमारे इंडिया की एस ग्रैपलर है, उनकी क्या फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी. एंड एवरीवन वाज श्योर कि भाई अब लिगामेंट टेयर होने के बावजूद और बहुत सारी इश्यूज फेस करने के बावजूद एक गोल्ड तो पक्का है. एंड देन एज लक वुड हैव इट, यू सी, एंड दैट इज हाउ लाइफ इज. समटाइम्स यू सक्सीड, समटाइम्स यू फेल, राइट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो सांप सीढ़ी वाली गेम हम लोग जो खेलते होते थे बचपन में, तब पता नहीं था कि वो गेम एक्चुअली हमें हमारी लाइफ सिखाएगी. यू नो, ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट द गेम एंड ठक करके वी आर बैक ऑन द फर्स्ट पॉइंट. इस टाइम पे एक इंसान की रेजिलियंस बहुत ज्यादा जरूरी है. ये देखना चाहिए कि इट इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज अबाउट द गेम एंड हाउ वेल इट हैज बीन प्लेड. एंड लेट मी टेल यू, एंड आई एम श्योर एवरीवन अग्रीज, चाहे वो लक्ष्य सेन हो, चाहे वो शेट्टी एंड रेड्डी का डुओ हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो हमारी हॉकी की टीम हो, जो बाय द वे अभी भी ब्रॉन्ज लेकर आ सकती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ कहीं गड़बड़ हो जाती है एंड प्रॉब्लम आ जाती है. अब इस चीज को हम कहीं ना कहीं एक लाइफ लेसन की तरह भी लर्न कर सकते हैं. आइदर हम निराश होके बैठ जाए एंड वी आर लाइक, अरे यार कितनी ज्यादा मेहनत की, आई वाज द बेस्ट, एवरीबडी नोज इट, एंड यू नो आई वाज जस्ट अबाउट टू गेट माय गोल, एंड नहीं मिला तो चलो मेरी किस्मत में ही नहीं है, छोड़ो इसको, कुछ और करना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग ये भी करते हैं. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मोस्टली वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होते हैं, क्योंकि उनको उनकी जिंदगी में बार बार ऐसे हम्बलिंग एक्सपीरियंस मिलते हैं कि वो अपनी हार से भी जीतते हैं. विनेश फोगाट हारी नहीं है, डिस्क्वालीफाई हुई है. And that is because, you know, in wrestling tournaments, there are many categories of weight. So, कभी आप 65 kg देखते हैं, कभी आप 50 kg देते हैं, so on and so forth. क्योंकि ये गेम है, उस गेम के कुछ रूल्स होते हैं, और जब रूल्स फॉलो ना कर पाए तो वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाता है.
अभी तक विनेश फोगाट से कोई भी रिमार्क नहीं आया है. We as the citizens of this country should still applaud the way that she played her game and keep hoping that one fine day, and definitely it will happen, that she will make us proud. In fact, she has already made us proud. Yes. So what has happened is, I've already told you, she's in the 50 kg category. And well, 100 gram overweight हुई, Tuesday को नहीं थी, Wednesday को हुई. I mean, how does that happen? वो चलो एक और बात हो जाती है. जब तक हमारे को वो सारे remarks and comments नहीं मिलते, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरीके से होता है. But the fact is that she is out of the race. Now, if we talk about day one, oh my God, that particular performance was amazing. And it was up against the world's best gold medalist. और क्या मजेदार परफॉर्मेंस थी. हम सारे के सारे उसको देख रहे थे. Everyone was reminded of that wonderful movie that was made on the Fogart sisters. In fact, people started saying, you know, we should make another movie on this now that we are getting our gold back. It's not about the movie. It's not about anything else. It's about the fact that our players, especially Vinesh Fogart, has taught us a lot of life lessons. कि कभी भी हम लोगों को लास्ट मिनट तक गिव अप नहीं करना चाहिए. और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी आएंगी, लेकिन हम उन फॉर्चुनेट सिचुएशंस के साथ कैसे जूझते हैं, वो हमारा कैरेक्टर, हमारी इंटेग्रिटी डिफाइन करता है. एंड लेट मी टेल यू, आई एम श्योर, एज शुड यू बी, that this girl is going to script history, if not this time, maybe the next time, but she will do it for sure. Yes. So she stunned everyone. You know, everyone was talking about her performance on day one. Unfortunately, we will not get to see her in this particular Olympics. Fortunately for us, केवल एक ही ओलंपिक नहीं होता है. समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक हर 2-2 साल के बाद तो आएगा ही आएगा. तो हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे इनकी परफॉर्मेंस देख पाएंगे. अच्छा, विनेश फोगाट के नाम से एक और चीज दिमाग में आती है. काफी पुरानी चीज है, लेकिन काफी रेलेवेंट चीज है. This entire protest that had happened against Brij Bhushan Sharan, who was heading the Wrestling Federation of India, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए गए थे by most of the female wrestlers. और एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था, जिसके फोरफ्रंट में विनेश फोगाट, इनफैक्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये सारे के सारे थे. अच्छा, ब्रिज भूषण शरण is no longer the head of the Wrestling Federation of India and the matter is sub judice. Sub judice का मतलब होता है मैटर कोर्ट में है, और जब मैटर कोर्ट में होता है तो कोर्ट को ही डिसाइड करने दिया जाना चाहिए. Our honorable court is equipped enough to give a proper decision, provided proper contentions are put forth by the advocates involved in the matter, right? So this is our Wrestling Federation of India, जो कि एक मानी हुई बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपकीप, फॉर ट्रेनिंग, फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑल द वेरियस मेनी रेसलर्स ऑफ आवर कंट्री, राइट? इन काफी सारे नाम बार बार जब आते हैं, जब एक साक्षी मलिक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है या फिर एक बजरंग पुनिया बहुत अच्छा काम करता है, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा स्कैंडलस इवेंट की वजह से we cannot start questioning the efficacy of the federation. बट साथ ही साथ काफी सेंसिटिव मामला है, और हम और आप मीडिया ट्रायल करने वाले लोग नहीं हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद इन द स्कोप ऑफ लॉ. तो लॉ को करने दो, जो भी उसने करना है. काफी सेंसिटिव मामला है, बट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ओवर द इयर्स हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ गुड रेसलर्स इन आवर कंट्री. So the primary purpose, like I said, is to develop and promote wrestling in our country. Organizational structure की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है. वर्ल्ड की जो बॉडी है वो है इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, राइट? और साथ ही साथ ऑफ कोर्स जब ओलंपिक का इवेंट होता है, इतना हार्ट रेंचिंग इसलिए भी है क्योंकि ओलंपिक्स में कभी भी a female wrestler has not really gone up till the final stage. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, it will happen the next time. But yes, if it is the Olympics, then the International Olympic Association is the one that takes care of it, right? Executive committee है ये,
और लाइक आई सेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट ये काम करती है। प्रोटेस्ट की बात हम कर चुके हैं, डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है, ना हमें सारे के सारे एविडेंसेस या कंटेंशन के बारे में पता है, ना ही हम इक्विप्ड है, वी आर नॉट जजेस, बट वी डू नो द फैक्ट्स दैट 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे फीमेल रेसलर्स ने कहा है दैट allegedly the then chairman of the Wrestling Federation of India, जिसका नाम है ब्रिजभूषण शरण, उन्होंने काफी सारी फीमेल रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। काफी सारी न्यूज भी आई है इस पे, काफी कमेंट्स भी दिए हैं ब्रिजभूषण शरण ने, बट एट द एंड ऑफ द डे नो एक्चुअल सॉलिड डिसीजन हैज बीन टेकन। सो कहीं ना कहीं दैट ऑल्सो प्लेज ऑन द माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ रेसलर्स। शायद ये सच है या झूठ है की बात ही नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, क्योंकि आगे चल के और भी महिलाएं इस स्पोर्ट में आना चाहेंगी, लेकिन जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या ये एलिगेशन सच है या झूठ है, मे बी दे विल शाई अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, मे बी देयर पेरेंट्स विल नॉट अलाउ देम टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट डिफीट ऑफ आवर कंट्री। सो वी शुड कहीं ना कहीं वर्क ऑन आवर एंटायर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट रहे और नॉन बायस्ड रहे, प्रोड्यूस करे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसलर्स, ताकि वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन ऑल द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, राइट? And key demands of the wrestlers was basically resignation of Brijbhushan Sharan, and not just resignation, they also want a proper investigation to happen in this particular case and a proper result to be shown in front of everyone. Well, if the man is not guilty, let the court say it. If the man is guilty, on the other hand, let him be punished for it. What will happen in that case, we don't know about it. But we do know कि जहां पे भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो एथिक्स और इंटेग्रिटी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की थोड़ी सी कम हो जाती है, और वो चीज काफी ज्यादा बुरी है हमारे देश के लिए, राइट? So, that is all that I had to tell you in this particular video. Before I end it, I'd like to make 2 very important announcements. जितने भी बच्चे UPSC प्रीलिम्स के लिए बैठ रहे हैं 2025 में, सारे के सारों के लिए, if you are looking for a test series that is perfectly aligned with the UPSC paper pattern, look no further and join Maluka IAS today. हमारी टेस्ट सीरीज में एक बच्चे को मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 प्रीलिम्स के, 30 मेंस, अलोंग विद दैट डिस्कशन भी होगी बाय आवर टॉप मेंटर्स, और ये सब कुछ मिलेगा एक एस्पिरेंट को एट वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. सो डू नॉट वेस्ट दिस चांस एंड जॉइन द टेस्ट सीरीज टुडे टू असेस योर प्रिपरेशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली, ताकि आपका ड्रीम फुलफिल हो सके, राइट? ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज भी आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मिलेंगी, व्हाटएवर मीडियम सूट्स यू. एंड फाइनली द लास्ट अनाउंसमेंट, जो सबसे ज्यादा लव्ड कंपाइलेशन है ऑफ मंथली करंट अफेयर्स, मलूका आईएएस ने उस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को काफी ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. ये भी दोनों के दोनों माध्यमों में मिलेगा, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी आप बेटर जिसमें आप करना चाहते हैं, you can choose that. So thank you very much and I will see you soon with another video.